क्या नाम है आपका? अंकित त्यागी। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो ये क्या कारण है, क्या? उसमें मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ सोसाइटी में। 2023 से 2025 तक का कार्यकाल हमारा था। उस कार्यकाल में क्या था कि जो भी चीजें होती थी, कोई दिक्कत होती, लोगों की सुनवाई होती थी। अभी क्या दिक्कत हो रहा है, 2025 में 27 अप्रैल को इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में से गलत हो गए थे, बॉक्स खुल गया था, हमने केस डाला था, डीआर ने कर भी दिया था, एसआर के पास पहुंच गए। वहां पे जैसे होते वो सब समझते हैं, किसी को क्या क्या चीज चली गया, चलो क्या हो गया, वो केस हमारा अब तक चल रहा है। इलेक्शन में बहुत सारे झोल झाल हुए। हाँ, 20 तारीख को इन लोगों ने पहले अगस्त सितंबर में एक बार जरा सब लोग 2025 में अगस्त सितंबर में इन लोगों ने रेट बढ़ाए, उसके ऊपर आवाज उठाई, इन सब लोगों ने बोला, रिटर्न में दिया, वो रेट वापस हो गए। दोबारा इन्होंने नवंबर में रेट बढ़ाए। रेट बढ़ाने का जो खर्चा आता है टोटल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो साल कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्चा पड़ता है। वो उसके लिए हम लोग एसआर के पास के सब लोगों ने साइन करे, हम लोग जुड़ने के बाद वो वापस हुए, क्योंकि डीआर ने उस पर ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकाल के उस पर स्टेटस क्यू लगा दिया। स्टेटस क्यू निकलने के बाद भी जुलाई 2026 से इन लोगों ने दोबारा रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ाने के साथ डीजी के रेट 25 रुपए से बढ़ा करके 18 रुपए से बढ़ा के 18 रुपए से बढ़ा करके 25 रुपए कर दिया है। और जो सीएससी के चार्ज है वो 1 रुपए गैस बढ़ा के 1 रुपए 50 पैसे कर दिया है। ये जो चीजें हैं, हम बार बार जुड़ेंगे, बार बार लोग बैठेंगे, नौकरी पैसे वाले लोगों का टाइम नहीं है। एक दिन मिलता है, सर सुनो जरा, एक दिन मिलता है हम लोगों को, और एक दिन हम लोग चाहते हैं अपने परिवार के साथ रहें। क्या हम लोग रोज आकर के मीटिंगें करेंगे, सोसाइटी में सुख शांति के लाएं, क्या रेट के लिए आवाज उठाएंगे हर बार? ये चीजें बार बार क्यों नहीं? और जब डीआर ने स्टेटस क्यों लगा रखा है, उसको नहीं बढ़ा सकते हो आप लोग, फिर भी कैसे लगा दिया इन लोगों ने? तो अब हमारी 8 तारीख की हियरिंग लगी हुई है जुलाई की, उसमें भी हम लोग ये आवाज उठाने वाले हैं अपनी साथ। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम इन लोगों को नहीं चाहते बिल्कुल भी, मतलब नहीं, चलो मेरा तो राजनीतिक मुद्दा है, ये सब भी नहीं चाहते हैं। और ये महीने अगर आप सोसाइटी में घूमोगे ना तो आपको वैसे भी नहीं दे रहा है। मेन मुद्दा क्या हो रहा है, यहाँ पे सोसाइटी में लोगों को डराना धमकाना, कोई आवाज उठाता है उसकी जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देना, लोग बोलते हैं उनको डराना के धमका कर इनको चुप करा देना, बिजली काट देना लोगों की, और अन्य से इनको चार्ज बढ़ा देना, मीटर खराब करवा करके जब तू पेमेंट भरोगे मीटर की, भैया आप स्लिप तो दिखाओ आपने मीटर खराब हो गया तो। अभी जो रेट बढ़ाए हैं ये वाले, इसमें लिफ्ट के खर्चे जोड़ रखे हैं, लिफ्ट के खर्चे का जिसका लॉजिक इसमें बनता ही नहीं है, वो कैसे बना दिया लोगों ने? तो मेन मुद्दा यही है कि ये जो चीजें बार बार हो रही है, हमें ये आरडब्ल्यू नहीं चाहिए, ये मैटर खत्म होने चाहिए। आरडब्ल्यू में टोटल 17 बंदे थे, 17 बंदे में से 10-12 बंदे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। सेक्रेटरी खत्म, ट्रेजरर खत्म, केवल प्रधान और उपाध्यक्ष मिलकर सोसाइटी चला रहे हैं। किस बालोद में लिखा हुआ कि आप बैंक ऑपरेट करोगे? किस संविधान में लिखा हुआ है इस चीज का? वो फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये मनमानी चल रही है, लोग नहीं बोल रहे थे, सब शांत थे, लेकिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इसलिए सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं। ये सब चीजें वापस होनी चाहिए और ये यहाँ से हटने चाहिए, बस हमारा यही है मेन मुद्दा। क्या नाम है? इंदु उपाध्याय। क्या सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे उप प्रधान जी और उप प्रधान जी सुरेश गोयल जी और रविंद्र मलिक जी हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। कभी भी कोई भी सवाल उठाता है, यहाँ सोसाइटी से कोई भी मेंबर सवाल उठाता है तो ये बहानेबाजी करते हैं, जवाबदेही से पीछे भागते हैं। अभी भी सारे लोग परेशान होकर इकट्ठे हुए हैं। ये भाई साहब ने एक बारी गुस्से में आकर बोल दिया, तो बार बार जब हम कंप्लेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई नहीं सुनेगा तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ये भाई साहब ने गुस्से में एक बार पूछ लिया था तो इन पे पुलिस चौकी में कंप्लेंट डाल दिया था इनके खिलाफ। तो इसलिए हम आके यहाँ पे, इनकी धमकी हमें नहीं चाहिए। ये हमारी सेवा के लिए आए थे यहाँ पे, हमने चुना था इनको, पर अभी ये बिल्कुल भी अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछे भाग रहे हैं, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये 1.5 साल हो गए सर। इलेक्ट्रिसिटी का मैटर के बढ़ा दिया, बिना कोई बात हमारे सामने रखे, बिना हमारा पक्ष सुने, सबकी सहमति के बिना, ना किसी से राय मशवरा लिया, ना किसी से मीटिंग, अपने आप अपने जो बातें हैं वो हमारे ऊपर थोप देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 18 रुपए अभी पिछले महीने वो डीजी का रेट चल रहा था 18 रुपए पर यूनिट, अभी 25 रुपीज पर यूनिट डीजी का रेट बढ़ा दिया। किस बेस पे बढ़ाया है सभी जानना चाहते हैं। वो आगे सामने आके जवाब ही नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? किस बात का डर है उन्हें? और अगर नहीं दे रहे जवाब तो भाई ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसी आरडब्ल्यू हमें नहीं चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं। विनोद पांडे। सोसाइटी के अंदर में जो HERC का जो ऑर्डर भी है, ये आज नहीं आया है, ये 5-6 साल पहले भी आया था और बार बार आता रहा है, क्योंकि सोसाइटियों में इसकी अवहेलना होती है। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में कभी भी कॉमन एरिया चार्जेस को जोड़ा नहीं जाता, पहली चीज। दूसरा, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर करके उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता। जैसे पावर सप्लाई है, उसको मेंटेनेंस चार्जेस अगर किसी का ड्यू है, उसके लिए किसी का आप बिजली नहीं काट सकते। ये कोर्ट का साफ ऑर्डर है, लेकिन वो यहाँ पर ये होता है। और साफ तौर से यहाँ से आरडब्ल्यू ऑफिस से कॉल जाती है कि आप पहले पेमेंट करो, फिर आपकी बिजली मुहैया कराई जाएगी।
ये तो सीधा सीधा मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर के भी मतलब के अगेंस्ट ये लोग जाते हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा हाँ, अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारा कहना यह है कि एक छोटी सी एक संस्कार होता है कि कोई भी पैसा कोई माँ बाप भी देते हैं खर्चा करने के लिए, तो बेटा लौट कर करके उसका हिसाब देता है कि पापा इतना खर्चा कर दिया, उसमें से इतने पैसे बचे हैं। हमारी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट और आरडब्ल्यूए के जो भी 2 लोग ही मात्र चला रहे हैं 18 लोगों में से, तो उन लोगों को कभी भी कोई हिसाब नहीं देते। बैठक बुलाने की मांग की जाती है कि बैठक बुलाएं और उसमें आपस में एक सामूहिक चर्चा हो जिसमें लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे लोग ही पढ़े लिखे हुए हैं। और ये मुद्दा जो है सोसाइटी में, ये केवल जो लोग कुछ लोग समझते हैं कि एक 2 प्रधान की लड़ाई है, तो ये 2 प्रधान की लड़ाई नहीं है, ये एक मुद्दे की लड़ाई है और सच और झूठ की लड़ाई है। तो अगर आप सही हो और आपकी बातें सही हैं और आपके हिसाब किताब में कहीं कोई गलती नहीं है, तो आप जब मीटिंग बुलाते हैं आप उस मीटिंग में आइए, हम बैठते हैं, आप हिसाब दिखाइए। हिसाब आपको समझ में नहीं आता तो हिसाब आपको हम समझाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने हिसाब गलत 6 रुपए 51 पैसे के बजाय 7 रुपया बिजली का कर दिया था ईवी, तो उनको हिसाब हमने समझाया था और फिर वो 651 लागू हो गया। फिर 1 रुपया 10 पैसा जो एरियर बिजली का बढ़ा हुआ था, वो रिकवरी के लिए उन्होंने कहा था 1 रुपया 10 पैसा कर देते हैं कि हम एरियर रिकवर करेंगे। वो आज तक कंटिन्यू करा और बाद में अब जाकर के उन्होंने उसको 1.10 से बढ़ा करके उन्होंने सीधा 1.50 कर दिया। और उसका जो उन्होंने हिसाब दिया है उसके अंदर में त्रुटियां हैं। उसमें जो लिफ्ट के जो खर्चे जोड़े गए हैं वो बिल्कुल वाजिब नहीं है, इसमें जुड़ नहीं सकते इस कॉमन एरिया के इस चार्जेस के अंदर में जिनको उन्होंने जोड़ा है। उसी के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं और सबको, आप लोगों को भी सबको पता होगा, पूरे सरकारी में हमको पता है कि ये एक हुडा अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी 2013 पॉलिसी के तहत ये सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई है। इसके अंदर में 5 इयर्स मेंटेनेंस फ्री होता है। इसके अंदर में डीटीपी की क्लैरिफिकेशन आई है 30 जनवरी 2024 को। उस फाइनल क्लैरिफिकेशन के अंदर में बिल्डर को क्या बेयर करना है और रेजिडेंट को क्या बेयर करना है। पूरी कैटेगरी ए कैटेगरी 2 में दोनों डिवीजन है। उसके बावजूद भी अगर मेंटेनेंस थोपा जाता है और मेंटेनेंस अगर कोई मेंटेनेंस देने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अगर किसी के रह गया और अगर वो समय मांगता है तो बिजली क्यों काटी गई? आरडब्ल्यू ने लोगों को परेशान कर रखा है। जो अभी की आरडब्ल्यू आई है 1.5 साल से लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अनाप शनाप रेट बढ़ रहे हैं और सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। बड़ा कौन है? ये आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो ही बढ़ा रहे हैं। किसी से कोई सलाह लेते नहीं, किसी से कुछ नहीं, बात कोई गवर्निंग बॉडी का कोई अप्रूवल नहीं होता। ठीक है, बिना बताए रेट, और पैसा हम दे रहे हैं तो किसी न किसी से तो सलाह होनी चाहिए। टावर मैनेजर भी होता है, टावर मैनेजर की सलाह होनी चाहिए, किसी न किसी की सलाह होनी चाहिए। अपनी मर्जी से जो मर्जी आई वो रेट बढ़ा दिया। जब तक आप हिसाब ही नहीं दे रहे, बता नहीं रहे कि किस वजह से हम बढ़ा रहे हैं, तो मीटिंग करोगे तभी तो सहमति होगी। जब सहमति नहीं है, बिना सहमति बढ़ाई जा रही है। मीटिंग का टाइम देते हैं तो शाम को देते हैं, सुबह नहीं देंगे, तो दोपहर को देते हैं, शाम को नहीं देंगे। बिना सहमति अब क्या निर्णय लिया गया है? अभी जो निर्णय ले गया है वो ले लिया गया है कि अभी हम संडे को एक मीटिंग और करेंगे। ताकल को ये नंबर हमें सुना नहीं गया और मैंने लोगों को बोला था बुलाया जाए। अब हम इनको लोगों को बुलाएंगे, संडे को 10 बजे का टाइम देंगे और जो हमारे पास होता है उनको बुलाएंगे। यहाँ से सोल्यूशन होता है, उसके बाद हम अलग आगे मंत्रियों के पास जाएंगे या सीएम सर के पास जाएंगे। दिया साहब के पास हमारी हियरिंग चल रही है, वो उस पर एक्शन अलग से ले अपना। दूसरा हमारा मुद्दा क्या है, अगर नहीं होता है, सब चीजें नहीं समझ में, तो ये लोग अपना इस्तीफा दे, मैटर खत्म। अगर ये नहीं मानते तो रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है हमारी, जो अपना हमारा कानूनी अपना दायरा चल रहा है वो चल रहा है, कि हमारा केस चल रहा है। इंक्वायरी सोसाइटी बैठी पड़ी है, वो हमारी चल रही है। अभी जो सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए उनके बिहाफ से, उनके मत के हिसाब से हम संडे को मीटिंग और करेंगे। उसके बाद हम पार्षद साहब को बुलाएंगे और यहाँ करके निर्णय डिसीजन कर देंगे। अगर हम लोग ये लोग गलत है तो रेट बढ़ रहे हैं, अगर ये लोग सही हैं या इनके पास तर्क है या जवाब है तो उसको फिर अपने सब जनता के सामने रखें। लेकिन गलत चीजें गलत है, गलत नहीं चाहिए। सोसाइटी के किसी भी बिना लोगों से पूछे, बिना लोगों की सलाह दे आप कोई चीज नहीं बढ़ा सकते।
आप उनको बताओ, क्योंकि ये पैसा सोसाइटी का और सोसाइटी के लोग ही पे ये RW के खाते जो होते हैं वो सोसाइटी के लोग होते हैं, RW के नहीं होते हैं। सोसाइटी का इश्यू के लिए क्या संदेश है? सोसाइटी वासियों के लिए संदेश यही है कि जो लोग आज नीचे नहीं होते हैं वो सब नीचे होते हैं। तो जितने लोग बैठे हैं पीछे, ये सब लोग सोसाइटी के हैं। अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, किसी को संडे में जाना होता है, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के सब बच्चे घर बैठे हैं। किसी को आज के संडे दिन मिलता है, किसी को जाकर सामान लाना, कुछ लाना है। तो जैसे ये लोग नीचे, सब लोगों को नीचे करना है, क्योंकि पूरा मैटर है छोटी छप्पन फैमिली, सारे नीचे, ठीक है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन आप लोग आए हो सपोर्ट के लिए।